एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। संत या भगवंत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम करते हैं और भगवान के सामने दोनों हाथ, ऐसे भगवान को नहीं किया जाता। भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर प्रणाम ना करना। भगवान के सामने गए आप ऐसे खड़े, भगवान साक्षात विराजमान है, अर्चावतार भगवान के जैसे और अवतार हैं, ऐसे भगवान जो विग्रह में विराजमान है ये अर्चावतार है। तो भगवान के सामने जाकर के सबसे पहला काम होना चाहिए साष्टांग प्रणाम करें, पंचांग प्रणाम करें। साक्षात भगवान विराजमान है। आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि ये तो मूर्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर आप भावना करेंगे मूर्ति है तो मूर्ति है, नहीं तो साक्षात बिहारी जी विराजमान है। किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात राधा वल्लभ लाल, साक्षात राधा रमण जी ये हम पर कृपा करके विराजमान है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको देख सकें, तो ये अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले को 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त होता है। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा अवृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी जो 10 अश्वमेध करने वाला है वो पुनरेपि जन्म, बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, जो एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग लेटकर प्रणाम करता है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल मिलता है। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले में और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले में अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग में जाएगा, पुण्य क्षीणे मृत्युलोके भी संति, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। इसलिए भगवान के श्री विग्रह के सामने जाते ही साष्टांग लेट जाए या पंचांग प्रणाम करे। कम से कम इतना देहाभिमान न पुष्ट हो कि हम भगवान के सामने अवहेलना पूर्वक खड़े हैं। देखते ही हाथ जुड़ जाए, नेत्र झुक जाए, साष्टांग लेट जाए, ये वैष्णवता है, ये भक्ति है। अशौच अवस्था में मंदिर में दर्शन करने जाना। आप जैसे कपड़ा सहित लेटरिंग गए हैं तो आपका अधिकार नहीं कि आप मंदिर में जाकर दर्शन करें। पहले जाइए, स्नान कीजिए, वस्त्र परिवर्तन कीजिए, वस्त्र पवित्र हो और आपका शरीर पवित्र हो। वो कोशिश करो कि भाव भी पवित्र हो, तब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं।